हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आज। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, फिगर इट आउट। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितना भी हमने अभी तक क्यूब के बारे में, क्यूब रूट के बारे में नॉलेज इकट्ठी करी है, आज उसे अप्लाई करके देखते हैं हम कितना समझे कितने नहीं समझे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। और आपको वीडियो रेगुलरली देखनी है, ऐसे नहीं करना कि कुछ दिनों वीडियो देखी फिर कुछ दिन बाद देखी। उससे क्या होता है, एक फ्लो टूट जाता है। तो जो आप चीज़ें समझे हो, कई बार दूसरी वीडियो में उससे चीज़ें लिंक होती हैं कि दोनों एक साथ हो जाए तो हम ओवरऑल चीज़ों को हर पॉइंट ऑफ व्यू से 360 समझ जाते हैं। पर अगर आप वीडियो बीच में स्किप करते हो, छोड़ते हो, तो वैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमारा पहला सवाल है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648। तो ऐसे सवाल हम कर चुके हैं दूसरी वीडियो में शायद, क्यूब की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करा 1 3 5 0 0, फिर से 2 से करा 6, फिर 1 यहाँ पर आ गया, और 7 5 0, फिर 2 से करा, तो 2 से करेंगे 3 3 7 5। अब 2 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट वाला नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से करा 1 1 2 5, फिर 3 से करा, 3 से करेंगे 3 7 5, फिर 3 से करा 1 2 5। अब जो चीज़ मुझे यहाँ पर डिवाइड करनी थी वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 1 2 5 था तो मुझे 5 से डिवाइड करना था 25, फिर 5 से डिवाइड करा 5, और 5 से डिवाइड करा 1। इसका मतलब मैं 27,000 को कैसे लिख सकता हूँ। आपको ये यहीं से स्टार्ट करना है क्योंकि आपकी बुक में, आपकी नोटबुक में काफ़ी स्पेस होगा। तो मैं 27,000 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ ट्रिपलेट में आई होती हैं उसमें से एक नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या आ गया मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। तो 27,000 का क्यूब रूट क्या है, 30। 30 वो नंबर है जिसका आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो तो 27,000 आ जाएगा। अगला करते हैं। आप ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं अगला सवाल करने के लिए इसे मिटा रहा हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 10,648। 10,648। तो पहले 2 से डिवाइड करा 5 3 2 4, फिर 2 से डिवाइड करा, 4 गया 2 बार में 1 बचा, 12 गया 6 बार में 1 बचा, फिर 6 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 से करा 1 3 3 1, फिर 11 से करा, 1 बार में गया 11 2 बच गया, 2 बार में गया 22 1 बच गया 1, 11 से करा 11, 11 से करा 1। तो मैं 10,648 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, इस सिंबल ये पूछना चाह रहा है आपसे कि किसका क्यूब है। तो जो भी चीज़ ट्रिपलेट में आई है उसको सिंगल कर लीजिए, और क्यूब रूट आ गया 11 आया है 22। तो 10,648 का क्यूब रूट क्या है, 22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। इसे क्यूब नंबर बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। एक चीज़ तो पता लग गई कि क्यूब नंबर नहीं है क्योंकि बोल रहा है किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब नंबर बन जाए। पर इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी, इन्हें ऐसा लिखना चाहिए था कि व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो हम कितने भी इसके आंसर दे सकते हैं, अभी बताऊंगा। जैसे कह रहा है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, तो आप इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। जैसे ही मैं इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो तीनों जोड़े में आ गए, तीनों ट्रिपलेट में आ गए, तो बन गया क्यूब नंबर। ऐसे कुछ और आंसर आ जाएगा और बुक में कुछ और आंसर होगा।
तो इन्होंने ढंग से सवाल नहीं लिखा। सवाल ये होना चाहिए व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय, जैसे स्क्वायर वाले सवालों में था, बाय 1323 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो देखिए पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सॉल्यूशन, तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा। 2 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या है? 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? डिजिटों को जोड़ के देखिए, 4 6 9, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से करते हैं, 12 गया 4 बार में, 4 बार में, 1 बार में, फिर 3 से, अभी भी जोड़ के 9 आ रहा है तो 3 के डबल में आता है, 1 बार में, 4 बार में, 7 बार में, फिर से 3 से, 4 बार में, 9 बार में, फिर 7 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। तो मैं 1323 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो बताइए कोई क्यूब नंबर कब होता है? अ नंबर इज सेड टू बी अ क्यूब नंबर इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर एवरी फैक्टर कम्स 3 मल्टीपल ऑफ टाइम्स। मैं कैसे कह सकता हूँ कि एक क्यूब नंबर कब क्यूब नंबर होगा? जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर एक प्राइम नंबर कितनी बार आए? 3 के मल्टीपल टाइम आए, मतलब 3 का मल्टीपल 3 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 9 बार आ जाए, ट्रिपलेट बनाए। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो, पर ये तो ट्रिपलेट बन ही रहा। ये ट्रिपलेट कब बनाएगा? ये ट्रिपलेट तब बनाएगा तब 7 और होगा, फिर 7 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा। वी नीड टू मल्टीप्लाई 1323 बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो हमसे पूछ रहा था व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई, हमसे ये नहीं पूछ रहा क्यूब नंबर क्या होगा, हमसे तो ये पूछ रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्यूब नंबर बन जाए। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है 7। हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब नंबर बन जाएगा। आप चेक कर सकते हो, पर पूछा नहीं गया। जैसे अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 21 2 16 1 और ये हो गया 22 9। ये किसका होता है? 21 का होता है, 21 का। तो बन गया क्यूब नंबर। हमसे पूछा था किससे मल्टीप्लाई करें, तो 7 से। अब इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि मैं चाहूँ तो 7 के साथ 2 गुना 2 गुना 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मतलब मैं चाहूँ तो 56 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं 56 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये क्यूब नंबर बन जाएगा। तो ऐसे तो इसके बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। 7 भी इसका आंसर है, 56 भी इसका आंसर है। मैं चाहूँ तो एक 7 और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो कुछ और आंसर आने वाला है। तो ऐसे तो इस सवाल के बहुत ज़्यादा आंसर्स हो जाएंगे। इसीलिए लिखा होना चाहिए कि व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। ठीक है, फिर अब ट्रू फॉल्स करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, साथ में आपको अपनी रीजनिंग भी एक्सप्लेन करनी है। तो पहला क्या स्टेटमेंट है? एक चीज़ और, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो वो सही होंगे या तो गलत होंगे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसी चीज़ को कब कहेंगे? या तो वो सही हो या तो गलत हो। जैसे मैं कहूँ कुत्ते की 6 टांगें होती हैं, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि गलत है, हम श्योर हैं इस चीज़ को लेके कि गलत है। मैं कहूँ सूरज पृथ्वी के बाहर है, तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। कोई चीज़ अगर ट्रू होगी या फॉल्स होगी, हम इस चीज़ को लेके श्योर हों, तब उसे कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और तभी हम बता सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही नहीं होगा, आज बारिश हो सकती है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हम श्योर नहीं है, हो भी चाहे ना भी हो। किसी ने कॉइन टॉस करा और कोई कहता है कि कॉइन को टॉस करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो हेड या टेल होगा, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि हम श्योर हैं हेड या टेल में से कुछ आएगा। पर कोई कहता है कॉइन टॉस करा, कहता है हेड आएगा, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हम श्योर नहीं है, क्या पता टेल आ जाए। तो देखिए क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कह रहा है किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है। तो कोई भी चीज़ में गलत प्रूफ करने के लिए बस एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ता है जो उस स्टेटमेंट से अग्री ना करे, बस हम उस स्टेटमेंट को गलत कह सकते हैं। जैसे कह रहा है क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज इवन, तो लीजिए मैंने 1 का क्यूब ले लिया। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 इज
ऑड नॉट इवन। और एग्जाम्पल ले लीजिए 3 का क्यूब, ये तो कह रहा है ऑड नंबर, किसी भी एनी ऑड नंबर का क्यूब इवन होगा। मैंने तो एक एग्जाम्पल ढूंढ दिया तो इसकी बात को गलत साबित कर रहा है। 27 इज ऑड नॉट इवन। देखिए एक और एग्जाम्पल ढूंढ दिया तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये है फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि किसी भी मैं ऑड नंबर का क्यूब करूंगा तो वो इवन आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ऑड ही नंबर आएगा। हमने पैरिटी ऑफ स्क्वायर में पढ़ा था, तब मैंने स्क्वायर की वीडियो अपलोड करी थी, तो उन वीडियो में एक टॉपिक था पैरिटी ऑफ स्क्वायर, उसमें पढ़ा था और प्रूफ भी करा था कि 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते तो ऑड ही आता है। अब तक 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करा ऑड आया, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी ऑड है। और तीसरी बार क्यूब निकालने के लिए एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो तीसरा नंबर वो भी ऑड है, तो फिर से 2 नंबर ऑड है, तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों ऑड है तो फिर से ऑड आएगा। ये बात मैं प्रूफ कर चुका हूँ स्क्वायर वाली वीडियोज में। देखिए जैसे ये नंबर ऑड है और ये भी नंबर ऑड है, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑड आता है, ये बात मैं प्रूफ कर चुका हूँ। अब ये ऑड है और अगला भी ऑड है, तो फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से ऑड आएगा, तो स्टेटमेंट तो गलत है। जो पहली स्टेटमेंट दी है ये रहे काउंटर एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल किसी स्टेटमेंट को गलत साबित करते हैं उन्हें काउंटर एग्जाम्पल्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए देयर इज नो परफेक्ट क्यूब डेट एंड्स विथ 8, ये भी फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8, एंड्स विद 8, ये तो 8 पे एंड हो रहा है। और देख लीजिए 12 का क्यूब क्या होता है 1728, एंड्स विथ 8, ये भी 8 पर खत्म हो रहा है। और देखिए अभी भी हमने करा है 22 का क्यूब, ये देखिए ये रहा 22 का क्यूब क्या होता है 10,648, तो ये भी तो एंड 8 पर ही हो रहा है, तो ये वाली बात भी गलत है, फॉल्स। ये कह रहा है ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 पर एंड हो। मैंने तो बहुत सारे दिखला दिए। 32 का क्यूब करोगे वो भी 8 पर फिनिश होगा, क्योंकि हमने कंजक्चर बना रखे हैं क्यूब के बारे में। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्यूब के कंजक्चर डाले हैं। किसी भी नंबर के एंड में अगर 2 होगा, आप उसका क्यूब करो तो क्यूब नंबर के एंड में 8 आएगा। ये तो कह रहा है कोई भी परफेक्ट क्यूब 8 पे खत्म नहीं हो सकता, ये भी बात फॉल्स है। तीसरा, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कह रहा है 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब होगा वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो 2 डिजिट नंबर का सबसे छोटा नंबर क्या है 2 डिजिट का, अगर मैं आपसे ये बोलूँ 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 10। 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। और अगर मैं 10 का क्यूब करता हूं तो क्या आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। क्या आपको लग रहा है कि 3 डिजिट का नंबर है? यहाँ पर लिखा है कि 2 डिजिट का क्यूब नंबर 3 डिजिट का हो सकता है, ये तो 4 डिजिट है 1 2 3 4, तो ये बात भी फॉल्स हो गई। अब आप कोई और नंबर लोगे 10 से बड़ा तो वो तो बड़ा ही आंसर देगा। तब सबसे छोटे ही नंबर ने जो 2 डिजिट का था उसी के क्यूब ने 4 डिजिट का नंबर दे दिया। तो आप कोई और 2 डिजिट का नंबर रखोगे जो 10 से बड़ा है तो वो तो ज़्यादा ही डिजिट के आंसर देगा। जैसे 22 मान लीजिए, 22 का क्यूब क्या होगा, देखिए 22 का क्यूब ये रहा 5 डिजिट का है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 90 का क्यूब बताइए, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, तो इसका क्या होगा 729 फिर 000, तो ये देखिए 6 डिजिट का नंबर है। तो अगर मैंने अब हमसे कह रहा है कि कोई 2 डिजिट के नंबर का क्यूब 3 डिजिट का होगा, तो मैंने सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर ले लिया 10। उस स्मॉलेस्ट नंबर का भी क्यूब 4 डिजिट का आ रहा है, तो मैं 10 से बड़ा लेने की जरूरत ही क्या है। मैं 10 से बड़ा कोई भी नंबर लूंगा उसको क्यूब करूंगा तो उसमें 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट होंगी, तो ये बात भी फॉल्स है। अब कह रहा था क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी हैव 7 और मोर डिजिट। कह रहा है 2 डिजिट के नंबर के क्यूब में 7 या उससे ज़्यादा डिजिट हो सकती हैं। ऐसा हो नहीं सकता, मैक्सिमम 6 डिजिट हो सकती हैं। देखिए 2 डिजिट के नंबर में कह रहा है कितनी डिजिट हो सकती है 7 या 7 से ज़्यादा। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो हमें पता ही है ये रहा, इसमें तो ऐसा नहीं है कि 7 डिजिट है या 7 से ज़्यादा डिजिट है। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, एक आसान तरीका बताता हूँ। वैसे 2 डिजिट का 99 है, और अब 99 का क्यूब करो, 99 इज द लार्जेस्ट या बिगेस्ट भी लिख सकते हैं 2 डिजिट्स नंबर।
तो अगर आप 99 का क्यूब करो तो कितने डिजिट का नंबर आएगा? 6 डिजिट का आएगा। मैं भी करके दिखला दूंगा। एक और तरीका है इसे करने का कि आप 99 का क्यूब ना करके 100 का क्यूब कर लीजिए। 100 का क्यूब क्या आएगा? 1 और फिर 6 जीरो। तो ये कितने डिजिट का नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं 100 का क्यूब करूं तो वो 7 डिजिट का नंबर आ रहा है। तो 100 से मैं, और ये 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, तो अगर मैं 100 से छोटे किसी नंबर का क्यूब करूंगा, 100 से छोटे जो नंबर होंगे वो 2 डिजिट के होंगे, उसका आंसर इससे तो छोटा आना चाहिए। मतलब 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट का आंसर आ ही नहीं सकता। तो वैसे भी कह सकते हो फॉल्स है, आपको 99 का क्यूब करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने कहा कि ये कह रहे हैं 2 डिजिट के नंबर का जो क्यूब होगा उसमें 7 या 8 डिजिट हो सकती हैं। मैंने कहा कि आप 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ले लो। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 100, 100, और मैंने 100 का क्यूब करा। 100 का क्यूब करा तो मुझे क्या मिला? 10 लाख। अब 10 लाख जो नंबर है वो 7 डिजिट का नंबर है, सबसे छोटा 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 10 लाख। अगर आप इससे कम जाते हो तो फिर वो 6 डिजिट के हो जाएंगे। तो 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 10 लाख, और ये किसका क्यूब है? 100 का। अब मान लीजिए मैंने 100 से कोई छोटा नंबर रखा, क्योंकि मुझे तो 2 डिजिट का क्यूब करना है ना, 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब करना है। तो 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब करना है तो 100 से तो छोटा रखना पड़ेगा, और 100 से छोटा रखूंगा तो आंसर इससे छोटा आएगा। और ये सबसे छोटा नंबर है 7 डिजिट का। तो अगर इससे छोटा आंसर हो गया तो वो 6 डिजिट का रह जाएगा। तो ये बात गलत हो गई कि अ क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी हैव 7 और मोर डिजिट। या आप 99 का क्यूब करके चेक कर लेना। 99 का क्यूब कैसे करोगे? पहले 99 इंटू 99 इंटू 99, 99 का 99 से करोगे 9801। अब 99 से और करना है, 9801 99 9027 81 88, और दोबारा 9 ही है तो फिर से लिख दीजिए 90288 99201719। तो देखिए ये जो नंबर आ रहा है ये क्या आपको लग रहा है 7 डिजिट का नंबर है? नहीं, 6 डिजिट का नंबर है। तो अगर आप 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर भी ले लें और उसका क्यूब करें तो भी आपको जो क्यूब होगा उसमें मैक्सिमम 6 डिजिट मिलेंगी। तो ये बात तो गलत हो गई ना कि 7 डिजिट या मोर डिजिट होंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। वैसे मैं इससे अच्छा आपको ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये 9 है। कि आप ऐसे सोच पाइए कि हमें 2 डिजिट के नंबर का क्यूब बता रखा है कि 2 डिजिट के नंबर के क्यूब में 6 या 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट होंगी। तो मैंने एक काम करा, मैंने 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ले लिया, उसका क्यूब करा। 3 डिजिट के सबसे छोटे नंबर के क्यूब में कितने डिजिट हैं? 7 डिजिट। मतलब ये 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। अगर मैंने 100 से छोटा नंबर करा, 100 से छोटा नंबर करा तो मैं 2 डिजिट के नंबर पे पहुंच जाऊंगा। तो आंसर भी 10 लाख से छोटा आएगा और उसमें 60 डिजिट से कम होंगी। क्यों? क्योंकि 10 लाख सबसे छोटा नंबर है जो 60 डिजिट का है, इससे छोटा मतलब 6 डिजिट का नंबर। तो ये बात गलत साबित हो गई। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ऐसा मैं एक तो सवाल और करा दूंगा। ये कह रहा है कि क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। कह रहा है अगर आप क्यूब नंबर के फैक्टर निकालो तो उसके फैक्टर ऑड ही आएंगे। याद है हमने स्क्वायर नंबर में ये वाला कंजक्शन बनाया था कि जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनके हमेशा ऑड फैक्टर्स ही होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होते हैं, क्योंकि एक फैक्टर अपने पार्टनर फैक्टर के साथ कोलैप्स कर जाता है। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, तो इससे समझाता हूँ। तो कहा जा रहा है क्यूब नंबर्स have an odd number of factor, have an odd number of factors। चेक करते हैं इस बात में सच्चाई है भी या नहीं। तो कुछ नंबर लेके चेक करते हैं। 1 का क्यूब 1, इसके कितने फैक्टर हैं? एक ही फैक्टर हैं। 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। यहाँ पर हम पॉजिटिव फैक्टर की बात कर रहे हैं, वैसे तो 1 का -1 भी फैक्टर ही है।
अगला 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब आएगा 8। तो 8 के कितने फैक्टर हैं? अगर मैं इसके फैक्टर लिखूँ तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो इसके कितने फैक्टर हैं? इसके तो इवन फैक्टर हो गए। पर देखना स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है क्यूब नंबर हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो 8 इज अ क्यूब नंबर कंसिस्टिंग इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स कितने हैं? 4 और 4 इवन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। अब मैं इसे मिटा के बचे हुए 2 सवाल लिखता हूं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो मैंने बाकी के बचे हुए सवाल लिख लिए हैं। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? यू आर टोल्ड दैट 1333 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन। विदाउट फैक्टराइजेशन, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमें गैस करना है, वो भी फैक्टराइजेशन करना ही नहीं है, बिल्कुल भी फैक्टराइजेशन नहीं करना, दिमाग में भी नहीं करना। तो विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट, हमें इसका क्यूब रूट बताना है। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ, अब इसका तो हम बता सकते हैं 11, मैंने आपको 20 तक बताए थे 17, पर इसमें क्या, मैंने जो आपको 20 का क्यूब बताया था वो क्या होता है 8000 है, तो 8000 से बड़ा है। इसमें क्या, तो यहाँ पर मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एक ट्रिक, इससे हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। मैंने आपको जब चैप्टर की फर्स्ट वीडियो, मतलब क्यूब वाले टॉपिक की फर्स्ट वीडियो कराई थी, तब मैंने आपको बताया था, मैं एंड में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट दिमाग में ही निकाल सकते हो। तो देखते हैं, आज उस ट्रिक की बारी आ गई है। तो जैसे इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको 10 तक तो याद होनी चाहिए, तभी ट्रिक चलेगी। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 216, 343, 512, 729 और 10 का क्यूब 1000। तो देखिए तरीका क्या है, तरीका यह कि पीछे से आपको 3 नंबर का एक ट्रिपलेट बनाना है, मतलब 3 नंबर का एक ब्लॉक बनाना है। ये मैंने 3 नंबर का ब्लॉक बना दिया, 3 डिजिट का ब्लॉक बना दिया, और जितना बच गया उसे छोड़ दीजिए। 1 बचे, 2 बचे, 4 बचे, 6 बचे। पीछे से 3 डिजिट का ब्लॉक बनाया, 3 डिजिट पे बार लगाया, और जितना बच गया उसे छोड़ दिया। उसमें 1 डिजिट रहे, 4 रहे, 6 रहे, उससे कोई मतलब नहीं। आप चाहो ये बात ऊपर से भी कर सकते हो बार लगा के, वो फर्क नहीं पड़ता। अब आपको एक चीज़ बतानी है, अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 1 है तो उसके क्यूब रूट के पीछे क्या होगा। अगर क्यूब नंबर के पीछे 1 है तो क्यूब रूट के पीछे भी 1 होगा। तो हमें इसका यूनिट डिजिट पता लग गया। अब आपको सोचना है ऐसा नंबर, ऐसा क्यूब नंबर जो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो इसके बराबर है हमारे पास 1, तो बस मिल गया। इसका क्यूब रूट क्या होगा, 1331 का क्यूब रूट होगा 11। अगला करके देखते हैं, 4913, हमें क्यूब रूट निकालना है 4913 का। तो कैसे निकालेंगे क्यूब रूट 4913 का, पीछे से 3 पर बाल लगाया, जो बच गया उस पर बाल लगा दिया। तो बताइए अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 3 है तो क्यूब रूट के पीछे क्या होगा। देखिए किस क्यूब नंबर के पीछे 3 है, ये रहा, तो क्यूब रूट के पीछे होगा 7। मैंने आपको कंजक्शन वाली वीडियो में भी ये सारी चीज़ें बताई हैं, याद रखने की ट्रिक भी बताइए कि आप याद रख पाओ कि अगर क्यूब नंबर के पीछे ये डिजिट है तो क्यूब रूट के पीछे क्या डिजिट होगी। आप वो वीडियो जरूर देखना। तो अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 3 है तो उसके क्यूब रूट के पीछे क्या होने वाला है, 7। अब इससे छोटा या इसके बराबर क्यूब नंबर सोचना है, तो क्यूब नंबर इसके बराबर तो कोई नहीं, इससे छोटा है 1। हम तो क्यूब रूट निकालें तो 1 का क्यूब रूट 1, तो 17 आ गया आंसर। अगला 12167 का क्यूब रूट। अब ये कैसे निकालेंगे, तो अगर पहले तो 3 पे बाल लगाइए, पीछे से 3 पे बाल, आगे जितना बच गया उतने पे बाल लगा दिया। तो अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 7 है तो उसके क्यूब रूट के पीछे क्या होगा। किसी क्यूब नंबर के पीछे 7 है तो क्यूब रूट के पीछे होगा 3। तो हमें यूनिट डिजिट तो मिल गया। अब हमें 10th प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा ये सोचना है। तो 12 से छोटा है इसके बराबर क्यूब नंबर सोचना है।
तो 12 से छोटा या 12 के बराबर क्यूब नंबर, 12 के बराबर तो कोई नहीं, 12 से छोटा है 8, क्योंकि हम क्यूब रूट निकालने हैं, तो 8 का रूट क्यूब रूट 2, तो 23 का क्यूब है। अगर मैं 23 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12,167 मिलेगा। लास्ट हमें निकालना है क्यूब रूट, तो पीछे से 3 पे बाल लगा लिए, आगे जितना बच गया उस पे बाल लगा लिए। तो किसी अगर क्यूब नंबर के पीछे 8 है तो उसके रूट के पीछे क्या होगा, क्यूब रूट के पीछे क्या होगा 2। अब इससे छोटा आपको एक क्यूब नंबर सोचना है, इससे छोटा है इसके बराबर, तो देखिए तो बड़ा हो गया 27 जो क्यूब नंबर है तो इससे छोटा है, और ये किसका क्यूब है 3 का, तो 3, तो आंसर आ गया 32 का। मैंने सवाल कराया था दूसरी वीडियो में, तब मैंने कहा था बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, 32 का क्यूब में 32 ही आगे आ गया, ऐसा नंबर मैंने तो इतने ऑब्जर्व नहीं करे। तो ये तो सवाल वो थे जो बुक में है, पर हमें ट्रिक की और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मैं कुछ सवाल अपनी तरफ से कराऊंगा। तो आप इसे, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, भी और भी एग्जाम्पल कराने बाकी हैं, तो आप इसे भी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं इसे मिटा के और सवाल लिखता हूँ। तो जैसे हमारा अगला सवाल ये रहा, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं हम क्यूब रूट? एक तरीका तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, और प्राइम फैक्टराइजेशन से तो लेंदी हो जाएगा सवाल, तो हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रिक वैसे भी काम आने वाली है। ऐसे मान लो मैं आपको 41 का क्यूब करके दे दूँ, तो अब ये जो भी आंसर आए, पर प्राइम फैक्टराइजेशन से तो हो गई नहीं आसानी से, क्योंकि आपको पहले वो नंबर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करके कुछ आता है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो आपको ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 7 से, तो आपको 41 तक की सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा हो सकता है आप बोल दो नहीं मुझ पे तो नहीं होगा, इसलिए ट्रिक उस टाइम काम आएगी। पहले आप ट्रिक की मदद से क्यूब रूट निकाल लो, फिर उसी क्यूब रूट से डिवाइड कर दो, आसानी से फैक्टर हो जाएंगे। मैं ये सवाल भी लेके दिखला दूंगा क्या मैं कहना चाहता हूँ, पहले ये कर लेते हैं। तो पीछे से 3 पे बार। अब बताइए अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 2 है, किसी क्यूब नंबर के पीछे 2 है तो उसके क्यूब रूट के पीछे क्या होगा 8, तो पीछे वाला डिजिट तो हमें मिल गया। अब इससे छोटा क्यूब नंबर, इससे छोटा है इसके बराबर, 8 तो बड़ा हो गया 1, तो 18 का होता है। अब ये देखिए, ये तो याद ही कराए थे, ये वाला करते हैं। तो पीछे से 3 पे बार। तो अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 6 है तो उसके क्यूब रूट के पीछे क्या होगा, उसके क्यूब रूट के पीछे भी 6 ही होगा। अब इससे छोटा क्यूब नंबर सोचना है, इससे छोटा है इसके बराबर, ये तो बड़ा हो गया 8 ऐसा क्यूब नंबर है जो इससे छोटा है, 17 से छोटा है, और 8 का क्यूब रूट क्या है 2, तो 26 का होगा। 17,576 का क्यूब रूट क्या होगा 26। और सवाल ले लेते हैं 59319। इस ट्रिक की एक लिमिटेशन भी है, वो लिमिटेशन ये है, अगर मैं आपको एक ऐसा नंबर दे दूं जैसे 1332 और कहूं इसका क्यूब रूट निकालिए, तो अगर आप एक ट्रिक लगाते हो तो आप एक गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। वो कैसे? अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 2 है तो उसके क्यूब रूट के पीछे क्या होगा 8, और पीछे से 3 पे बार, आगे वाला नंबर से छोटा नंबर सोचना है, क्यूब नंबर है उसके बराबर 1, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि 11 का क्यूब क्या होता है 1331, और 12 का क्यूब क्या होता है 12 का क्यूब होता है 1728। ये नंबर तो इनके बीच में आ रहा है, पर हमें आंसर मिल रहा है 18। ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि ये नंबर क्यूब नंबर ही नहीं है। 11 का क्यूब होता है 1331, और 12 का क्यूब होता है 12 का क्यूब होता है 1728। तो ये ट्रिक आप तभी लगा सकते हो तब आप 100% श्योर हो कि दिया गया नंबर क्यूब नंबर है। अगर क्यूब नंबर है तो ट्रिक चलेगी और क्यूब रूट निकाल देगी सेकंडों के अंदर, पर अगर क्यूब नंबर नहीं होगा तो ये ट्रिक आपको एक गलत कंक्लूजन पे लाके खड़ा कर देगी। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए ये बात ध्यान रखें कि क्यूब नंबर होना चाहिए, तब जाके आप ट्रिक लगा सकते हो। तो इसका करते हैं, पीछे से 3 पे बार, जितना बच गया उसे छोड़ दिया। तो किसी क्यूब नंबर के पीछे 9 है तो उसके रूट के पीछे क्या होगा 9 ही होगा। इससे छोटा एक क्यूब नंबर सोचना है, तो इससे छोटा क्यूब नंबर ये रहा, ये इससे छोटा नहीं है तो इससे बड़ा है, ये वाला लेंगे। 27 इससे छोटा क्यूब नंबर है, और 27 का क्यूब रूट क्या है 3,
तो इसका भी क्यूब रूट निकल गया। और कोई नंबर ले लेते हैं 614126। अब मान लीजिए हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो पीछे से 3 पे बार, आगे जितने बच गए बच गए। तो अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 5 है तो उसके क्यूब रूट के पीछे क्या होगा, क्यूब नंबर के पीछे 5 है तो रूट के पीछे भी 5 होगा। अब इससे छोटा हमें क्यूब नंबर सोचना है, छोटा या बराबर। तो ये देखिए ये तो बड़ा हो जाएगा 729, तो ये रहा 512 512 इससे छोटा क्यूब नंबर है और इसका क्यूब रूट क्या है 8, तो हमें मिल गया 85। अब जैसे मैंने आपको ये बोला था कि ट्रिक, आप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है फिर भी ये ट्रिक जरूरी है, मैंने ऐसा क्यों बोला। 41 का क्यूब करके देखते हैं, 41 इंटू 41 इंटू 41, 41 का 41 से करा 1681, फिर से 41 से करना है 1861 423 64 67 112 986, तो 41 का क्यूब ये आ गया। अब मान लीजिए आप इसका क्यूब रूट, आपसे कहा गया है इसका क्यूब रूट निकालिए और आपको ट्रिक नहीं आती, तो ये सवाल बहुत मुश्किल है करना। क्यों? क्योंकि आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पता लगेगा 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, ना ही 3 से हो रहा। जोड़ के देख लीजिए 14 और 9 कितने हो गए 23 25 26 26 3 के टेबल में नहीं आता तो ये भी नहीं आएगा। तो अगर आपको ट्रिक नहीं आती तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सवाल करना। आप वो पहला फैक्टर ही नहीं ढूंढ पाओगे जो इसे काट पाए, जो इसे डिवाइड कर पाए। अगर आपको ट्रिक आती है तो आप ट्रिक से पहले निकाल लोगे इसका क्या है क्यूब रूट। पीछे से 3 पे बार, अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 1 है तो क्यूब रूट के पीछे क्या होगा 1 ही होगा, और इससे छोटा क्यूब नंबर या इसके बराबर ये रहा तो 4 का है, तो आपको नंबर पता लग गया क्यूब रूट। अब आपको ये तो पता है कि आपको 41 से डिवाइड करना है, 41 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1681, फिर 41 से 41 और 41 से 1, तो अब आप निकाल सकते हो। तो ये ट्रिक वैसे भी चाहे आप इस्तेमाल करो या ना करो, पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको ऐसे सवाल करवाने में मदद कर सकती है जिसके आपको फैक्टर ना मिल रहे हों। क्योंकि आप पेपर में फैक्टरी थोड़ी ना सोचते रह सकते हो कि फैक्टरी खोजने में लग गए 3 घंटे। और सवाल कराता हूँ, अब जैसे इस बार नंबर लेके देखते हैं 970299, तो ट्रिक वही है, पीछे से 3 पर बार, आगे जितने बच गए बच गए। किसी क्यूब नंबर के पीछे 9 है तो उसके क्यूब रूट के पीछे क्या होगा, क्यूब नंबर के पीछे 9 है तो रूट के पीछे भी 9 होगा। इससे छोटा क्यूब नंबर ये रहा 729, और एक इसका क्यूब है 9 का, तो आंसर आ गया 99। मैंने ये करके भी दिखलाया था थोड़ी देर पहले, 99 का क्यूब निकाला था वहाँ पर। कोई और सवाल ले लेते हैं 1815848। मान लीजिए आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, तो वही ट्रिक लगाएंगे, पीछे से 3 पर बार, आगे जितने बच गए सब पर बार। तो अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 8 है तो उसके क्यूब रूट के पीछे क्या होगा 2, तो हमें ये तो पता लग गया 2 होगा। अब इससे छोटा क्यूब नंबर आप कहोगे ये रहा, नहीं, आपको पता है 11 का, तो आप अगर आपसे 6 डिजिट से बड़ा नंबर बोल दे, अगर आपको क्यूब रूट निकालने के लिए दिया जाए और जिस नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए दिया जा रहा है वो 6 डिजिट से बड़ा है, तो आपको और भी क्यूब लिखने पड़ेंगे। 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, देखिए इससे काम हो जाएगा क्योंकि 13 का क्यूब तो बड़ा होता है, 13 का क्यूब ये तो बड़ा होता है, तो इससे छोटा क्यूब क्या है, और एक इसका है 12 का, तो आंसर आ गया। वैसे मैंने आपको सजेस्ट करा था कि आप 20 तक याद ही कर लें, वो ही अच्छा है। 15 का क्यूब 3375, 16 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब, 6859, 20 का क्यूब। तो जो चीज़ कही जा रही है अगर आप उसे ढंग से फॉलो करोगे तो फिर काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। और सवाल करते हैं 1404928। मान लीजिए आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, तो पीछे से 3 पे बार, आगे बच गए 4। तो किसी क्यूब नंबर के पीछे अगर 8 है तो उसके रूट के पीछे क्या होता है 2 होता है।
और इससे छोटा क्यूब नंबर, देखिए 11 का छोटा है, 12 का तो बड़ा हो गया, तो 11 का ही खत्म, क्यूब रूट निकालना है। हम मान लीजिए आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। ये सारे पहले से ही क्यूब नंबर है जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नंबर लिख दूंगा जो क्यूब नंबर नहीं है तो एक गलत कंक्लूजन दे देगा। एक एग्जांपल समझाया था ना आपको थोड़ी देर पहले, तो पीछे से 3 पे बार अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 9 है तो क्यूब रूट के पीछे भी 9 होगा। अब इससे छोटा क्यूब नंबर सोचिए, इससे छोटा क्यूब नंबर, तो देखिए 17 का बड़ा है, 18 का छोटा है, 19 का बड़ा है, 18। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सफिशिएंट एग्जांपल कराए हैं, आपको आसानी से ट्रिक समझ में आ गई होगी। बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ट्रिक इस्तेमाल करो या ना करो, कि कई बार ऐसे नंबर भी आ जाते हैं इसका फैक्टर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसे नंबर आ गए जिनका फैक्टर ढूंढना मुश्किल है तो ट्रिक कम से कम आपको फैक्टर तो बता देगी। जैसे मैं 61 का क्यूब करूँ तो 61 का जो भी क्यूब आएगा, अगर वो पेपर में सवाल आ गया तो आप 61 तक पहुँच ही नहीं पाओगे। आप पहुँच पाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम गवा के कि कौन सा प्राइम नंबर है जो डिवाइड करेगा। तो क्योंकि 61 का क्यूब है तो 61 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो आपको पहले 2 से चेक करना है, 3 से, 5 से, 7 से, तब जाके कहीं पहुँचोगे 61 पे। इसलिए ट्रिक जरूरी है। अब देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। कह रहा है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है ये बताओ और रीजनिंग को एक्सप्लेन भी करो। तो इसे करने के 2 तरीके हैं। पहले तो आप क्यूब निकाल लीजिए और डिफरेंस निकाल लीजिए, क्यूब निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, क्यूब निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पर स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है और डिफरेंस निकालना है, फिर कंपेयर कर लीजिए, पर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक ट्रिक बना के दे रहा हूँ, वो ट्रिक काम आ जाएगी आपके। वो कैसे बनी वो भी बता दूंगा। जैसे ये इन दोनों नंबरों में गैप कितने का है, 1 का, तो अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये कितना हो गया a+1। तो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ a+1 का क्यूब माइनस a का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है ऐसा कुछ, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब b क्यूब 3a² b 3ab²। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। आप 9th का जो दूसरा चैप्टर है पोलिनोमियल उसमें पढ़ लोगे फॉर्मूला। अभी के लिए मान लेना हाँ ऐसा फॉर्मूला होता है। हर सवाल का जवाब अगर आप अभी पूछते रहोगे तो फिर मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा, ना ही आप पढ़ पाओगे। कुछ कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए मान भी लेनी चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसा होता है, आगे चल के हमें पता लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये रहा, ये रखा है a की जगह, ये रखा है b की जगह। तो फॉर्मूला क्या है, a का क्यूब b का क्यूब 3a² b 3ab²। ये तो मैंने बस इसको एक्सपेंड करा है, और ये a क्यूब का a क्यूब, तो a क्यूब से तो a क्यूब कट गया, तो ये बचा 1 का क्यूब 1 3a² 3a। तो मेरे पास फॉर्मूला बन के हो गया। मैं हायर पावर वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ऐसे इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं इसको a मानूँ तो ये हो जाएगा a+1, तो a+1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो अब a ये लिखा, ये a की जगह a ही है और b की जगह है 1। तो अगर मैं फॉर्मूला लाऊँ तो a² + 2ab + b² माइनस a² से a² कट गया और फॉर्मूला क्या आ गया 2a + 1। तो ये आ गया फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले हैं काम के, तो इन 2 फॉर्मूले से हम सवाल करेंगे। तो मैं तरीका मैं मिटा रहा हूँ, मैंने फॉर्मूले कैसे बनाए, काम की बात लिखा रहने देते हैं। और ये आप याद भी कर सकते हो, ऐसे कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। क्यूब वाला है तो 3a² 3a + 1, देखिए पावर 1 कम करते जा रहे हैं। अगर स्क्वायर वाला है तो 2a + 1, अगर 3 है तो पावर 1 कम है, फिर कोफिशिएंट 3 ही रहेगा, पावर 1 कम होगी, लास्ट में तो 1 आएगा ही, क्योंकि एक इवन में एक ऑड स्क्वायर में से इवन के स्क्वायर घटाएंगे तो ऑड आएगा, तो 1 तो लास्ट में रहेगी। तो ये रे फॉर्मूले। अब मैं ये निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूंगा। तब मैंने फॉर्मूला बनाया था, तब a क्या था, छोटे वाला नंबर। तो यहाँ पर a क्या है, a है मेरा 66। तो इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ 66 का स्क्वायर + 3 66 + 1। तो क्या आएगा, 66 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। 66 × 66 36 39 6 15 1 12 13 1 4 आ गया। तो 4 3 5 6 8 18 और ये
अब 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 6 1 0 1 13 199, ये 1 इसके साथ मर्ज कर दिया। अब जोड़ना है तो 18 9 17, 17 में एक जोड़ा 10 16, 16 में एक जोड़ा ये कितना हो गया 2 और 0 2 और आगे आ गया 13। तो ये आ गया सॉल्व करके। अब अगले वाले के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मुझे मिटाना पड़ेगा। तो हमारा आया है 13,267। अब ये वाला करके देख लेते हैं ये क्या होगा। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाया, 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब क्या होगा 3। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये था 3a² प्लस 3a प्लस 1, एक ही जगह रखेंगे 42, 3 इंटू 42 प्लस 1। तो 42 का स्क्वायर करना है, कहाँ पर करें, 42 इंटू 42, 4 8 8 16, 4 16 1 1764, 1764 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 6 12 प्लस 1 12 119 152 और ये आ गया 127। अब इन्हें जोड़ना है तो 9 1 एक कैरी गया, 3 4 और ये आ गया 5। तो ये आ गया इसकी वैल्यू सॉल्व करके। पहले मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिखलाया, फिर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कौन सा सबसे बड़ा है। तो अभी तो 2 ही निकले हैं, अभी बाकी भी निकालने पड़ेंगे। अभी इसका फॉर्मूला क्या था, 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर फॉर्मूला बना था 2a प्लस 1 और एक ही जगह क्या लिखेंगे, एक ही जगह लिखेंगे छोटा वाला नंबर। तो ये क्या हो जाएगा 12 1 13 प्लस 1 133 और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 एक ही जगह 42 प्लस 1 4 8 प्लस 1 85। तो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। तो कौन सा ग्रेटेस्ट है आप बताइए। पहला वाला ग्रेटेस्ट है तो हम कहेंगे 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज ग्रेटेस्ट। ये मुझे पहले से ही पता था सॉल्व करने से पहले। इसका कारण क्या था, मैंने आपको तब पढ़ाया था कि स्क्वायर और ऑड नंबर में क्या रिलेशन होता है। तब हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेटिव क्यूब नंबर्स का डिफरेंस बढ़ता जाता है। जैसे 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 तो 7। अब 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 27 माइनस 8 19। तो पहला डिफरेंस आया 7, अब आ रहे हैं 19। तो आप देख रहे हो डिफरेंस बढ़ता जाता है जैसे जैसे नंबर बड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है और कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स के क्यूब, कॉन्जुगेटिव नंबर्स के क्यूब हैं। तो यहाँ पर बड़े नंबर है ना तो इनका डिफरेंस बड़ा आएगा, यहाँ पर छोटे नंबर है इनका डिफरेंस कम आएगा। और ये नंबर तो स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर के बीच का तो गैप वैसे ही कम होता है। तो ये दोनों तो डोमिनेट करने ही नहीं वाले थे, क्योंकि देखिए क्यूब नंबर के बीच का गैप ज़्यादा होगा या वही सेम नंबर के स्क्वायर के बीच का गैप ज़्यादा होगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, गैप कितना है 3 का, 4 माइनस 1 3। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, गैप कितने का है 7 का। तो अगर मैं दोनों सेम ही नंबर रख रहा हूँ तो क्यूब नंबर का ज़्यादा बड़ा होना चाहिए गैप, मतलब डिफरेंस ज़्यादा बड़ा आएगा। तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता ग्रेटेस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ अगर MCQ में ऐसे सवाल आ गए तो आप कैसे करोगे। अब यहाँ पर भी नंबर तो सेम ही है, तो बताइए क्यूब नंबरों के बीच में ज़्यादा गैप होता है या स्क्वायर नंबरों के बीच में। तो क्यूब नंबरों के बीच में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इन दो में से एक आंसर सही है। और हमने उस पैटर्न में पढ़ा था, तब मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन ऑड नंबर एंड क्यूब नंबर्स, कि जैसे जैसे क्यूब नंबर बढ़ते हैं तो कॉन्जुगेटिव क्यूब नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इंक्रीज होने लगता है, कीप इंक्रीजिंग, तेज़ी से इंक्रीज होने लगता है। तो ये बड़े बड़े नंबर हैं तो इनके बीच का डिफरेंस बड़ा आएगा, ये छोटे नंबर हैं तो इनके बीच का डिफरेंस छोटा आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब एक स्क्वायर सा, एक सर्कुलर स्क्वायर है, उसमें नंबर भरने हैं, तो मैं वो भर देता हूँ, उसके बाद हमारी आज की वीडियो खत्म। हेलो दोस्तों, तो ये लास्ट पजल है जो ख़त्म करती है इस चैप्टर को। फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो, मुझे बहुत खुशी है। और एक ख़ास बात यह है कि ये जो पजल है ये सोचने में बड़ा अच्छा लगेगा, तो आप सोचोगे इसके बारे में। और हमें कॉन्सेप्ट पता है कैसे बनेगा, मैं अभी बताऊंगा कैसे। तो इस पजल में ये था, आपको एक बड़ा सा सर्कल दिया गया है
उस सर्कल में आपको कितने स्क्वायर दिए गए हैं, कितने स्मॉल स्क्वायर दिए गए हैं, स्क्वायर बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ। आपको एक बड़े से सर्कल के अंदर लास्ट पेज पे, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पेज पे दिया गया है, आपको एक बड़े से सर्कल के अंदर 32 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस दिए हैं। और शर्त क्या है, शर्त यह है उन स्मॉल बॉक्सेस के अंदर आपको 1 से लेकर 32 तक नंबर भरने हैं। और जो आपको 1 से लेकर 32 तक नंबर भरने हैं, वो नंबर इस तरीके से भरने हैं कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो। 32 ही नंबर हैं और 32 ही भरने हैं, कोई भी नंबर रिपीट ना हो तो सारे 32 भर जाएंगे। और कोई भी दो लगातार नंबरों का सम एक स्क्वायर नंबर आ जाए, किसी भी दो लगातार नंबर का सम एक स्क्वायर नंबर आ जाए। दोबारा बताता हूँ, आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट पेज है उस पर एक पजल दी गई है, वो पजल में एक बड़ा सा स्क्वायर है। वो स्क्वायर किससे फॉर्म्ड हुआ है, किससे मिला है, छोटे छोटे 32 स्क्वायर बॉक्सेस से मिलकर बना हुआ है। पजल ये है कि आपको उन छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर 1 से लेकर 32 तक के नंबर भरने हैं। वो 1 से लेकर 32 तक के नंबर इस तरीके से भरने हैं कि कोई भी दो लगातार नंबरों को जोड़ दूं तो उनका समीशन एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो देखिए, पहले ये कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने आपको स्क्वायर वाले टॉपिक में बताया था कि कॉन्जुगेटिव ट्रायंगुलर नंबर्स का सम एक स्क्वायर नंबर आता है। वही कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा यूज करके इसे कर पाया हूँ। तो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स क्या होता है, कॉन्जुगेटिव ट्रायंगल्स नंबर क्या होता है, ट्रायंगल्स नंबर क्या होता है। पहला ट्रायंगल नंबर है 1, दूसरा ट्रायंगल नंबर के लिए 1 + 2 जोड़ लीजिए 3, तीसरा ट्रायंगल नंबर निकालना है तो 1 + 2 + 3 6 हो गया। चौथा ट्रायंगुलर नंबर निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अगर आपको पांचवा ट्रायंगुलर नंबर निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 हो गया। छठा ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो 1 5 + 6 ये 21 हो गया। तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो अगर मैं कहूँ व्हाट ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर क्या है, तो ट्रायंगुलर नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम लगातार नेचुरल नंबर के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 से स्टार्ट करके। नेचुरल नंबर का सम में स्टार्ट करना है 1 से। ट्रायंगुलर नंबर इज द नंबर विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द समीशन ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो अब देखिए, अगर ये सर्कल में ना अरेंज करके ऐसे अरेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा। पहला ट्रायंगुलर नंबर लिखा, पहला ट्रायंगुलर नंबर यहाँ पर लिख लीजिए, मान लीजिए पहला ट्रायंगुलर नंबर, दूसरा ये रहा, देखिए दो लगातार नंबर जोड़ के स्क्वायर है। फिर तीसरा ट्रायंगुलर नंबर, दूसरा, दोनों को जोड़ के स्क्वायर है। ये भी ट्रायंगुलर नंबर है, ये भी ट्रायंगुलर नंबर है, दोनों को जोड़ के स्क्वायर है। अगला चौथा ट्रायंगुलर नंबर, पांचवा ट्रायंगुलर नंबर, दोनों को जोड़ के स्क्वायर है। अगर मुझे आगे पैटर्न करना है तो अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या है 21, फिर देखिए फिर इन्हें जोड़ के स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मुझे सीरीज में इस तरीके से नंबर अरेंज करने हो कि उन्हें जोड़ के स्क्वायर आना चाहिए हर दो लगातार नंबरों को, तो मैं नंबरों को किस तरीके से लूँगा, मैं ट्रायंगल नंबर से लूँगा, वो भी लाइन से, एक सीक्वेंस में लूँगा। क्योंकि मुझे पता है, ये बात मैं कंजक्शन में भी करा चुका था कि किसी भी दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर का सम एक स्क्वायर नंबर होता है। अब ये पजल मैंने सॉल्व करी है। हमें 32 नंबर इस तरीके से अरेंज करने थे कि उन 32 नंबरों को मैं कोई भी तो लगातार नंबर जोड़ूँ तो स्क्वायर नंबर आना चाहिए। देखिए 25 + 4 25 स्क्वायर नंबर है, 32 + 4 36 स्क्वायर नंबर है, 32 + 17 49 स्क्वायर नंबर है, तो 17 + 19 17 में 19 36 ये भी एक स्क्वायर नंबर है, 19 और 30 49 ये भी स्क्वायर नंबर है। और अगर मैं 30 और 6 को जोड़ लूँ 36 ये भी स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर। 13 और 3 को जोड़ लूँ 16 स्क्वायर नंबर है, 13 और 12 को जोड़ लूँ 25 स्क्वायर नंबर है, 12 और 24 को जोड़ लूँ 36 स्क्वायर नंबर है। और अगर मैं 24 और 25 को जोड़ लूँ 49 स्क्वायर नंबर है, 25 और 11 को जोड़ लूँ 36 स्क्वायर नंबर है, 11 और 5 को जोड़ लूँ 16 स्क्वायर नंबर है, 5 और 31 को जोड़ लूँ 36 स्क्वायर नंबर है, 31 और 18 को जोड़ लूँ 49 स्क्वायर नंबर है, 18 और 7 को जोड़ लूँ 25 स्क्वायर नंबर है, 7 और 29 को जोड़ लूँ 36 स्क्वायर नंबर है, 29 और 20 को जोड़ लूँ 49 स्क्वायर नंबर है, 20 और 16 को जोड़ लूँ 36 स्क्वायर नंबर है, 16 और 19 को जोड़ लूँ 16 और 19, ये यहाँ पर मैंने 90 नहीं है 9 है, ये एरो का साइन है। 16 और 9 को जोड़ लूँ 25 स्क्वायर नंबर है,
27 और 9 को जोड़ लूँ 36 स्क्वायर नंबर है। 27 और 22 को जोड़ लूँ 49 स्क्वायर नंबर है। 14 और 22 को जोड़ लूँ 36 स्क्वायर नंबर है। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ताकि अगर आपको साफ दिख ना रहा हो तो आप सुन के वो बॉक्सेस भर सक पाओ। 2 और 14 को जोड़ लूँ 16 स्क्वायर नंबर है। 23 और 2 को जोड़ लूँ 25 स्क्वायर नंबर है। 26 और 23 को जोड़ लूँ 49 भी स्क्वायर नंबर है। 10 और 26 को जोड़ लूँ 36 स्क्वायर नंबर है। 10 और 15 को जोड़ लूँ 25 स्क्वायर नंबर है। 15 और 1 को जोड़ लूँ 16 स्क्वायर नंबर है। 1 और 8 को जोड़ लूँ 9 स्क्वायर नंबर है। और अगर 8 और 28 को जोड़ लूँ 36 स्क्वायर नंबर है। और अगर इन दोनों को जोड़ लूँ 49 स्क्वायर नंबर है। तो हमारा टास्क ये था, हमें 32 नंबर जो 1 से लेके 32 तक हैं वो इस तरीके से टाइनी स्मॉल बॉक्सेस में भरने हैं, स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस में भरने हैं कि कोई भी तो लगातार नंबर का सम एक स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। तो मैंने कर दिया। यहाँ पर 32 नंबर सारे के सारे भरे हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया मैंने, और किसी भी दो लगातार नंबरों को आप जोड़ोगे स्क्वायर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा चैप्टर मैंने ख़त्म कराया। आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि ये सारी वीडियो मैं फूंक मार के बनाता हूँ, ऐसा तो है नहीं। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, पहले स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करनी पड़ती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे जेन्युइन फीडबैक दो, मैं कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ वो फीडबैक दो। मैं जितना पॉसिबल होगा उतना इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई रिकमेंडेड टॉपिक चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो अच्छा लगा आपसे मिलके, हमेशा ही लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ।